अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तबरेज़ हम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिटकॉइन हाल्विंग पे बात करते हैं क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग में जो है 20 घंटे से भी कम रह चुके हैं। उसके बाद बिटकॉइन हाल्विंग हो जाएगी और बिटकॉइन की जो सप्लाई मार्केट में आ रही है, जो कि अब 6 पॉइंट आई थिंक 12 या कुछ भी है, वो हाफ हो जाएगी। मतलब जो भी बिटकॉइन की सप्लाई आ रही होती है मार्केट में, वो बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जो है हाफ हो जाती है। जिस तरह ज़्यादा शोर मचा हुआ है, बहुत से इवेंट्स भी हो रहे हैं, बहुत से इश्तिहार भी चल रहे हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग हो रही है तो जल्दी से बिटकॉइन को बाय कर लीजिए। अब जो है बिटकॉइन $100 तक चला जाएगा। तो क्या इसमें रियलिटी है? और बिटकॉइन हाल्विंग बेसिकली आपको कुछ कन्फ्यूजन भी होंगे, वो भी आपको समझा देता हूँ। और बिटकॉइन हाल्विंग के बाद क्या होगा वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। पहले तो जो बिटकॉइन में पंप आया है उसके पीछे रीज़न आपको पता है। स्पॉट बिटकॉइन ETF जो है अप्रूव हुआ है, तो उसकी वजह से जो है बिटकॉइन में पंप आया था। अब जो नेक्स्ट ये हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, कुछ हिस्टोरिक डेट्स होती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा डे है, बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। और उसके अलावा जो है स्पॉट बिटकॉइन ETF जब अप्रूव हुआ है, वो एक हिस्टोरिक डे था। और जब जब जो है बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, ये बिटकॉइन की कोई पहली हाल्विंग नहीं है, ये बिटकॉइन की जो है तकरीबन फोर्थ हाल्विंग है। तो ये जो डेट होती है ये हिस्टोरिक डेट होती है जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। पहली बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी 2012 में। क्योंकि अच्छा, बिटकॉइन की हाल्विंग होती कैसे है सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन 2008 में जो है आया था मार्केट में, और इसकी एक ट्रांजैक्शन कर दी गई थी। सतोशी नाकामोटो को कहा जाता है कि इसका फाउंडर है, जो कि अनोनिमस है, किसी ने उसको नहीं देखा। उसके बाद जो है सिंपली कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया कि ब्लॉक्स जो है इसके माइन होते हैं। जिस तरह ब्लॉक्स माइन होते रहते हैं, इसकी सप्लाई जो है मार्केट में आती रहती है। तो इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है कि 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है ना, उसमें जो है इसकी सप्लाई आना कम हो जाती है। उसमें मतलब उसके नेक्स्ट ब्लॉक में आप कह लें उसकी हाल्विंग रखी है, और वो जब जो है माइन होता है तो उसके बाद उसकी सप्लाई हाफ हो जाती है, जितनी भी आ रही होती है उसकी हाफ। सपोज नहीं करें ये मतलब मैं आपको एक बताने लगा हूँ जो प्रैक्टिकल हमारे पास जो सप्लाई आ रही थी। 2008 में हमारे पास 50 बिटकॉइन जो है पर ब्लॉक जो है माइन हो रहे थे। उसके बाद 2012 में, अच्छा ये इस तरह हर मतलब जैसे अब वर्ल्ड कप आता है वो हर 4 साल बाद आता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये इस तरह से डिज़ाइन है क्योंकि अगर आप देखें हर ब्लॉक जो है 10 मिनट में अगर माइन हो रहा है और 2,10,000 बिटकॉइन सपोज करो ब्लॉक्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो एक टाइम ही इतना बनता है कि 4 साल का ही टाइम बनता है। तो इस वजह से हर कोई कहता है कि हर 4 साल बाद जो है हाल्विंग आती है। तो ये कोई डेट 4 साल की फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो है इस तरह से एस्टिमेट एक लगाया जा सकता है कि इतने टाइम बाद जो है आती है, और उतने टाइम का जो है यहाँ पे ये बता दिया जाता है। उसके बाद जो है अब 2012 में पहली हाल्विंग हुई, 2016 में फिर दूसरी हाल्विंग हुई, उसके बाद 2020 में तीसरी हाल्विंग हुई। अब ये फोर्थ हाल्विंग है जिसमें जो है तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग जो है बिटकॉइन जो है। उसके बाद जैसे ये कल तक जो है हाल्विंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो है सप्लाई कम आना मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये क्यों रखा गया है? ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है कि जो सप्लाई डिमांड का खेल है ये जो है इस तरह मतलब कि इसको कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद जो है बिटकॉइन की ये प्राइस को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल इसके पीछे जो रीज़न क्या है कि जब बिटकॉइन एक मतलब के साइकी बन चुकी है कि बिटकॉइन हाल्विंग आएगी तो सप्लाई कम आना स्टार्ट होगी, तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि लोग आगे बाय कर रहे होंगे। लेकिन सारे फैक्टर ये नहीं है कि बिटकॉइन हाल्विंग आएगी ही तो प्राइस ऊपर जाएगी, वैसे भी जा सकती है। जैसे कि आपने पहले देखा है बिटकॉइन हाल्विंग से पहले ही अब लोगों ने जो है इसको काफ़ी बाय कर लिया कि बाद में तो इसने ऊपर जाना ही है। और स्पॉट ETF वाला जैसे वो एक हाइप बनी हुई थी तो उस वजह से भी लोगों ने किया। तो फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हाँ हो जाए कि बिटकॉइन हाल्विंग हो जाए, उसके बाद इसकी डिमांड ही ना हो, जो इसको बाय करने वाले हैं वो भी पीछे हट जाएं और इसकी सप्लाई भी कम आ रही हो, तो प्राइस तो सेम रहेगी, प्राइस तो नहीं बढ़ेगी। सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है। अगर डिमांड बढ़ती जाएगी सप्लाई तो वैसे कम हो जाएगी। डिमांड को बढ़ना ज़रूरी है, तो इसकी डिमांड बढ़ाने के लिए जो है कुछ मार्केट में हाइप लाई जाती है, कुछ मार्केट में जो है इश्तिहार चलाए जाते हैं, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं। जिस तरह ब्लैक रॉक काफ़ी एक्टिव है, और इसी तरह बड़े बड़े मतलब वेल्स मार्केट में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। उनके वॉलेट्स जो सोए होते हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि एक साइकी बन चुकी है लोगों की कि बिटकॉइन हाल्विंग आ गई है तो अब ऊपर जाना है, तो वो थोड़ा सा पंप करते हैं और अपने प्रॉफिट वगैरह भी उन्होंने निकालने होते हैं। तो इस वजह से जो है अब जो हर दफ़ा का देखा गया है कि बिटकॉइन इतने परसेंट अप जाता है, इतने परसेंट अप जाता है, तो लोगों ने जो है उसी हिसाब से अपना जो है बनाया होता है। लेकिन हिस्ट्री हर दफ़ा रिपीट नहीं होती। हो सकता है इस बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जो है बिटकॉइन डंप हो जाए,
आप मतलब इसको बाय करने वाले कम हो जाएं, कोई जंग लग जाए, कोई इस तरह का मतलब के फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से जो है बिटकॉइन को कोई बाय नहीं करता, तो इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस डंप भी हो सकती है। लेकिन अगर पीछे हिस्ट्री देखी जाए 3 बिटकॉइन हाल्विंग के बाद, तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही गई है। हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ऊपर ही गई है 13-14 सालों में। लेकिन अगर इस दफा देखा जाए हिस्ट्री रिपीट होती है नहीं होती, या इस तरह भी हो सकता है कि एक तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं भी जा सकती, लेकिन एक दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है इस दफा। तो जैसे गोल्ड का ईटीएफ अप्रूव हुआ था, तो गोल्ड का जो बुल रन रहा था वो 8 साल के लिए रहा था, मतलब गोल्ड ऊपर ऊपर ही जाता गया था। अब भी अगर इस तरह हो जाए कि इस साल भी बुल रन है, अगले साल भी बुल रन है, और आपको जो है बेयर मार्केट इस दफा 2026 में देखने को मिले ही ना, 2029 में नेक्स्ट जो है बिटकॉइन की हाल्विंग आनी है, तो वहां तक, या 2028 में बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग आएगी, क्योंकि 4 साल का अगर लगाते हैं, तो अगर जो है 2028 तक रेगुलर बुल रन ही चलता जाए तो फिर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री तो रिपीट फिर भी ना हुई। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपको मतलब सप्लाई आने से जो है सप्लाई कम आने से एक इम्पैक्ट तो बनता ही है। उस इम्पैक्ट को हाइप कितनी दी जाती है, कितने लोग उसमें इन्वेस्टर आते हैं, वो डिपेंड भी कर रहा होता है। तो बिटकॉइन बेसिकली इसी चीज का नाम है, इसी जो है ब्लॉक्स का नाम है। इन्हीं ब्लॉक्स में जो है मैंने आपको बता दिया है कितने ब्लॉक के बाद जो है इसकी सप्लाई आना कम हो जाती है। इसी तरह जो है अब ये सप्लाई कम होती जा रही है। 21 मिलियन जो है टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की, उसमें से 19 पॉइंट समथिंग जो है वो माइन हो चुकी है। तो पीछे जो हमारे पास 2 मिलियन या 3 मिलियन बची हुई है, उसको जो है माइन होने में आपको पता है कितना अरसा लगेगा, क्योंकि हाल्विंग हर 4 साल बाद होती रहेगी। तो जो सप्लाई पहले जो सप्लाई हमारे 19 मिलियन थी, वो आप देखें 14 सालों में माइन हमारे पास जो है मार्केट में आ गई। नेक्स्ट जो 2 मिलियन है उसको जो है 100 सालों का समय लग जाएगा। 2140 में जाके जो है, अगर यही हिसाब रहा, इसी तरह बिटकॉइन चलता रहा और आगे चलता भी गया, तो 2140 में जाके 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में आ चुकी होगी। यकीनन हम तो तब तक नहीं होंगे, लेकिन हम ये नॉलेज जो है आपको ट्रांसफर करके जाएंगे, आप अपने बच्चों को करेंगे, हम जो मतलब हमने जो कुछ सीखा है वो आपको सिखा के जाएंगे, ताकि आगे भी पता चले और आगे भी लोग इस चीज़ को सीखते जाएं। और बिटकॉइन कितना ऊपर जाता है, क्या फ्यूचर बनता है, वो तो बात की बात है, लेकिन ब्लॉकचेन का तो फ्यूचर है और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे होता है। तो अभी देखते हैं सतोशी नाकामोटो कब मंजर आम पे आते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बिटकॉइन हाल्विंग का यही सीन है, यही सिनेरियो है। होपफुली आपके कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। 24 घंटे से भी कम समय रह चुका है बिटकॉइन हाल्विंग, और हिस्ट्री एक जो है जैसे कि मतलब कि वो लिखा जाता है ना, इस डेट को बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी, तो चौथी बिटकॉइन हाल्विंग जो है होने जा रही है। और इसके बाद जो है या तो एक बहुत बड़ा बुल रन जो है, मुझे जहां तक लगता है, मेरे जो मतलब पर्सनल ओपिनियन है, एक बहुत बड़ा बुल रन इस दफा आपका वेट कर रहा है, क्योंकि ये बुल रन जो है विदाउट रेगुलेशन है। इसके आगे जो 28 वाला बुल रन आएगा या 28 में हाल्विंग आएगी, उस तक रेगुलेशन लग चुकी होंगी मार्केट पे, क्रिप्टो लीगलाइज हो चुकी होगी, काफी सारी जो है मतलब पाबंदियां होंगी, ये वो। अब जो है जो मतलब कि आप कह लेना, आप अर्ली जो लोग होते हैं, अर्ली लोग ज्यादा मतलब कमा लेते हैं, आप उन लोगों में हैं। अभी इस बुल रन से जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन कीजिएगा, कोशिश कीजिए, निकालिए जितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।